So today we will be seeing the attributes of table. What is the purpose of table? To present data in tabular format. Just like this table. Just to create such kind of tables, we have to use table command. And to further provide some functionality or some settings, we use attributes pertaining to table command. Okay. Of table is align. What will happen if we use align center? The entire table will reflect in the center of a screen. पूरी स्क्रीन के बीच में वो टेबल प्रेजेंट होगी. ओके. डिफॉल्ट अलाइनमेंट इज लेफ्ट. अगर हम अलाइनमेंट नहीं बताते हैं तो वो स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगी. ओके. राइट स्क्रीन का राइट हैंड साइड. राइट, लेफ्ट, सेंटर. ओके. नेक्स्ट इज बीजी कलर. बैकग्राउंड कलर. टेबल का बैकग्राउंड कलर. Do you remember this code? Hex code. रेड, ग्रीन, ब्लू के टर्म्स में, या फिर कलर का नाम भी इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे बीजी कलर इक्वल्स टू 01 05 1 या F1. ओके. या फिर कलर का नाम रेड. कुछ भी यूज कर सकते हैं. अगर आप कलर के नाम्स के जरिए से जाते हैं, इफ यू आर यूजिंग नेम्स, then you are limited to names only. Whereas if you are using hex code, there are lots of options. क्यों? क्योंकि हर एक कोड के कॉम्बिनेशन से दूसरा कलर बने. ओके. सो यू कैन सी कलर पैलेट ऑनलाइन फॉर हेक्स कोड. अगर आप ऑनलाइन जा करके हेक्स कोड का कलर पैलेट सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कलर्स में, जैसे अगर हम लोग पेंट घर का करवाने जाते हैं तो जो हम लोग को ब्रोशर मिलता है उसमें एक कलर के कई सारे शेड्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही कलर पैलेट में भी हमको एक कलर के कई सारे शेड्स मिले. और वो सारे शेड्स कैसे पॉसिबल हैं? हेक्स कोड की वजह से. ओके. ये जितने भी कमांड्स हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, एक्चुअली एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं, ये इंटायर टेबल पे अप्लाई होंगे. नेक्स्ट इज बॉर्डर. इक्वल्स टू n, नंबर में वैल्यू बताई जाएगी. हमेशा याद रखिए जब कभी भी n लिखा होता है तो वो नंबर के टर्म्स में वैल्यू आती है. बॉर्डर कैसे? जैसे ये भी एक टेबल है, इसका बॉर्डर बहुत ही थिन है,
बहुत ही पतला है। इसको हमें थिक करना होगा, तो इसकी वैल्यू 2, 3, 4 ऐसे कुछ देनी होगी, तब ये थिक हो जाएगा। कैसे? इस तरह से इसका मोटाई बढ़ जाएगी, ये एरिया कवर करेगी। इन केस बॉर्डर का भी हम कलर बताना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट कलर तो ग्रे होता है, अगर हम बताना चाहते हैं तो हम लिखेंगे बॉर्डर कलर। प्लीज़ कीप इन माइंड यहाँ कोई स्पेस नहीं है। बॉर्डर कलर जिस तरह से बीजी कलर आप लिखते हैं ये एक शब्द के फॉर्म में, वैसे ही बॉर्डर कलर भी एक शब्द की तरह से लिखा जाएगा। अगेन कलर के नाम की जगह आप कोड बता सकते हैं या सीधे सीधे कलर का नाम बता सकते हैं। इसके बाद आपका आता है बॉर्डर कलर डार्क। बॉर्डर का कलर एक्चुअली है, बट ये बॉर्डर के लिए नहीं यूज हो करके शैडो के लिए यूज होता है। जो बॉर्डर का शैडो आ रहा होगा उसके लिए, जैसे अगर ध्यान से देखें यहाँ जो टेक्स्ट लिखा है टेबल एट्रीब्यूट, इसके किनारे एक शैडो यूज करी गई है ब्लैक कलर की, लाइट ब्लैक। तो इस तरह की कुछ शैडो बताना चाहते हैं तो वहाँ पे बॉर्डर कलर डार्क का इस्तेमाल किया जाएगा। जब आपका टेक्स्ट लिखा होगा सेल के अंदर तो ये जगह ऊपर से इधर साइड से नीचे कितना नीचे तक जाए और राइट में जा रही तो कितना तक जाए, वो सेल पैडिंग कहलाएगी, मतलब विद इन सेल। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये यहाँ से बाउंड्री शुरू होती है बट टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो, उसी तरह से यहाँ पे इसकी बाउंड्री ख़त्म होती है बट टेक्स्ट यहाँ से पहले ही ख़त्म हो गया। वैसे तो ये ओ आर का ओ शायद यहाँ पे आ जाता, लेकिन उसके बाद आर ना आ पाता, इसलिए इसने इसको यहाँ से पूरा उतार के अगली लाइन पर रख लिया। अदरवाइज़ ये यहाँ कहीं आता, जितनी यहाँ जगह छोटी है उतनी ही यहाँ पे भी छोड़ती है, उतनी ही ऊपर भी, उतनी ही नीचे भी, बराबर से। दिस इज कॉल्ड सेल पैडिंग। डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड कंटेंट, सेल एंड इट्स कंटेंट कर ले, सेल के अंदर जो लिखे हुए टेक्स्ट है या कुछ और भी रखा है वो भी। नेक्स्ट, दो सेल्स के बीच में कितनी स्पेस रहेगी ये बताता है सेल स्पेसिंग। इनको भी ध्यान से देखिए, ये भी नंबर के फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट आता है वी अलाइन। एक तो आपका अलाइन है और एक है वी अलाइन। ये अलाइन होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे लेफ्ट सेंटर राइट। वी अलाइन इज वर्टिकल अलाइन, यहाँ पे लिखना है वर्टिकल अलाइन, मतलब टॉप नीचे का हिस्सा, बॉटम और बीच का हिस्सा, मिडिल।
इन केस मिडिल वर्क नहीं कर रहा है तो वहाँ पे शब्द यूज़ करिएगा सेंटर। काम क्या होता है इसका, कभी कभी आपने टेबल बनाई, सपोज टेबल के पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में दोबारा देखते हैं। जस्ट मिनट, हम यहाँ पे बनाते हैं। ओके, ये पूरा स्ट्रक्चर टेबल, ये एक खाना या ये एक ब्लॉक, दिस आर कॉल्ड सेल्स। ये पूरी लाइन लंबाई में हॉरिजॉन्टली रो, कोई एक पूरी लाइन खड़े वर्टिकल फॉर्म में कॉलम। ध्यान रखिएगा कॉलम का कोई कमांड अलग नहीं होती, आपका टेबल कमांड होता है, टीआर कमांड होता है रो के लिए, और फिर टीडी होता है। टीडी में क्या होता है, जितने आप टीडी बताएंगे उस रो के अंदर उतने सेल्स बनते चले जाए। फिर आप टीआर को बंद करेंगे, फिर दूसरा टीआर शुरू करेंगे, तो आपका एक टीआर क्लोज हुआ। दूसरा जब टीआर यूज़ करेंगे तब उसमें अगेन टीडी यूज़ करेंगे। इन केस आपने किसी एक टीआर के साथ में 4 टीडी बताए, फिर अगले टीआर के साथ में 3 टीडी बताए, फिर उसके बाद वाले में फिर से 4 टीडी बताए, तो क्या होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। 1 2 3 4। ये एक बॉक्स की शक्ल में होगा, ये एक बॉक्स की शक्ल में होगा, ये होगा 4 टीडी। फिर इस लाइन पे जब आएंगे, ये और ये खाली दिखे। आप लोग को याद होगा कि जब आप लोगों ने पिछला एग्जाम्पल देखा था उसमें जो हम लोगों ने टेबल बनाई थी, उसमें यहाँ पे एक बाहर की लाइन थी, एक अंदर की लाइन। बाहर की लाइन तो एग्जिस्ट कर रही होगी क्योंकि वो मेन टेबल का बॉर्डर है, बट अंदर कुछ भी नहीं होगा, मतलब यहाँ सेल है ही नहीं, क्योंकि आपने 3 बताए तो 3 तो हो गए। अब लेकिन ये 3 जो है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 आपस में पूरी जगह घेर लेंगे, नहीं, ऊपर जितनी चल रही होगी उतनी ही जगह के हिसाब से नीचे भी चलेंगे। अब फिर तीसरी लाइन पे आए, वहाँ 4 बताए हैं तो ये 4 आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज विड्थ। टेबल की चौड़ाई कितनी है। आप एक टेबल की, सपोज जैसे ये भी एक टेबल, ये यहाँ से शुरू के यहाँ तक है, ये इसकी चौड़ाई है n। हो सकता है ये 800 पिक्सल हो, 800px, या 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12, मान लेते हैं स्क्रीन हमारी इतनी बड़ी है कि उसमें वो करीब करीब 9 इंच पे हमारी टेबल आ रही है, ठीक है। तो हमने 9 इंच बता दिए, पिक्सल में चाहे तो बता दिए आप, इंच में बता दीजिए, तो IN लिख दीजिए। प्रॉब्लम क्या होती है जब हम N बताते हैं, अगर हमारी स्क्रीन जिसको हम कंटेनर कहते हैं वो ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, छोटा दिखेगा। और अगर स्क्रीन छोटी है रेजोल्यूशन में, तो टेबल पूरी दिखेगी नहीं। ये प्रॉब्लम है। मतलब हमारे मॉनिटर मान लीजिए इतना बड़ा है, लेकिन टेबल का साइज इतना है, तो जाहिर सी बात है इतनी कट रही। मान लेते हैं मॉनिटर का साइज इतना है और टेबल का साइज उतना ही रह गया, तो खाली खाली सा लग रहा। अगर हम इसको ये बताते कि भैया अलाइनमेंट रहेगा सेंटर और विड्थ रहेगी स्क्रीन का 80%, तो बीच में टेबल को प्रेजेंट करता 10% लेफ्ट से और 10% राइट से, जगह छूट जाएगी। तो आपको देखने में भी साफ साफ सा लगेगा और आपका सारा डेटा भी आएगा। अब होगा क्या कि अगर ये उठ करके जाता है किसी और स्क्रीन पे जहाँ रेजोल्यूशन कम है, या कह लें कंटेनर का साइज छोटा है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वो छोटे साइज में दिखेगा वहाँ के 80% से। ओके, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू में ना बता करके परसेंटेज में बताएं। नोटेड? Yes, sir. Good. Now, Yes, sir. good. Now table row column attributes. याद रखिएगा, जो अभी आपने यहाँ पे देखा, ये इंटायर टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उस पर्टिकुलर रो के अंदर ही लगाया जाएगा या उस पर्टिकुलर सेल पे। कमांड्स वैसे ही हैं। अगर आपने किसी सेल के लिए मतलब आपने टेबल का अलाइनमेंट तो लेफ्ट रखा या बताया ही नहीं, तो लेफ्ट में आ गए, सब टेक्स्ट चल रहा है। आप चाहते हैं कि ये वाला जो सेल है इसका डेटा सेंटर में है, बाकी जो लेफ्ट से चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं हमको। तो आप जब ये बताएंगे, किससे बताते हैं आप इसको, TD से, तो आप बता दिया अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। आप चाहते हैं ये सारे सेल्स सेंटर में आए, तो TD बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि TD तो एक सेल है, लेकिन ये क्या है, ये पूरी की पूरी रो है, तो हम TR के अंदर बताएंगे। मतलब कैसे, TR अलाइन इक्वल्स टू सो एंड सो, उसके बाद काम शुरू कर। उसी तरह से TD अलाइन इक्वल्स टू सो एंड सो, TD का डेटा। ओके, नाउ सेम गोज फॉर, अगर हम TR के साथ में BG कलर बताते हैं, पूरी रो पे अप्लाई होगा, और अगर हम TD में कलर बताते हैं तो उस पर्टिकुलर सेल में अप्लाई होगा।
Same goes for border color, same goes for width, same goes for vertical align. Okay, please note it down. Noted? Yes. Okay. Just a minute. Next is the example of row column attribute. चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं. प्रोग्राम आप चाहे तो यहां से नोट कर लीजिए, or you can note it from the actual program which I'll show you in the notepad. सेम कॉपी कर लेते हैं. Okay. Open with Google Chrome. Okay, so class, what we have done, we have made use of caption. अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो टेबल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे कैप्शन टैग का इस्तेमाल किया है. टेबल को एक पर्टिकुलर बॉर्डर भी दिया है, उसको कलर ब्लू दिया है, एंड टेबल की विड्थ इज 50% ऑफ द स्क्रीन. आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे देखने. देखिए टेबल का कलर क्या है, ब्लू. टेबल की विड्थ कितनी है, जितने कंटेनर में टेक्स्ट आ सकता था उसका 50% एरिया ही इसने कंज्यूम किया. यहाँ से 50%, ध्यान से देखिए ये, एंड रेस्ट ऑफ द 50% इज दिस. ओके, नेक्स्ट इज टेबल हेडर. टेबल हेडर वाले सेल का कलर, एक का ग्रीन, एक का रेड, एक का सियान. रेड, ग्रीन, सियान. पहले ग्रीन था, हाँ पहले ग्रीन फिर रेड एंड सियान. ओके, देन टेबल डेटा. टेबल डेटा में हम अलग से उसका कलर बता सकते हैं, बीजी कलर, येलो, ग्रे, पर्पल, जो जैसे भी, या हम कोड से भी बता सकते हैं इस तरह से. गॉट इट. अगर हम यही वैल्यूज टीआर में बताते तो ये सबका अलग अलग कलर ना हो करके एक सा कलर आता. प्लीज नोट डाउन द प्रोग्राम. Just confirm me once you have noted this program. Okay.
Now next is very important item, hyperlink. href, ahref, hyper reference. ये कह दीजिए लोकेशन या सोर्स, जहाँ जाना है। किस बात के लिए इस्तेमाल होता है? सपोज आपके पास एक वेब पेज है, उसमें कहीं कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ, क्लिक टू गो ऑन टू सो एंड सो पेज। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप मूव कर जाते हैं दूसरे पेज पे। ये लिंक कहलाता है हाइपरलिंक। ये लगाया जा सकता है टेक्स्ट पे, इमेज पे या कहीं और पे भी, या जैसे वीडियोस वगैरह हैं उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इनका कलर जब हाइपरलिंक को लगाते हैं तो ब्लू कलर से आता है, अंडरलाइन किया हुआ, और जब उस पर कोई क्लिक कर देता है तो वो पर्पल हो जाता है। इसका मतलब ये कि ये इस पर कोई विजिट कर चुका। href के अंदर हमारे पास में 3 कैटेगरीज हम यहाँ शो करेंगे। पहली कैटेगरी है, अगर हमने कहा कि एक वर्ड लिखा हुआ है वेबसाइट और कोई इस पर क्लिक करना चाहता है, मतलब क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आना चाहता है, तो हमें वेबसाइट का एड्रेस भी तो देना पड़ेगा। वो हम कैसे बताएंगे? दिस इज़ अ पेयर टैग, तो इसको हम एक पेयर में रखेंगे इस तरह से, ए से शुरू होगा और /a पे ख़त्म होगा। एंड href में हम बताएंगे अपनी वेबसाइट का पूरा एड्रेस। ओके, http:// वेबसाइट का नाम .com, .in, .edu, whatever the name it is. ओके, पहली चीज़ तो ये, तो हम वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे कर सकते हैं, या एक ही वेबसाइट के दूसरे हिस्से पे जंप कर सकते हैं। सपोज वेबसाइट है इसके अंदर 2 पेजेस हैं, एक है ज्वाइन, एक है ऑनलाइन क्लास। तो ये दोनों कैसे दिखेंगे? ये दिखेगा, पहला ये वाला दिखेगा, इसका एड्रेस क्या होगा? http://shirznoor डॉट लगेगा, कॉम, फिर /join। ओके, दिस इज द एड्रेस। एक स्लैश लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। देन दूसरा वाला फिर क्या होगा? एड्रेस http://raznoor.com/online क्लास। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, जब आपको मीटिंग के लिए ज्वाइन करवाते हैं तो यहाँ से ज्वाइन करवा देते हैं, और जब आपको रिकॉर्डिंग देनी होती है तो यहाँ पे भेज देते हैं। तो 2 अलग अलग पेजेस हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई एक पेज बना दें, सो दैट यू कैन मूव टू
दिस रिकॉर्डेड सेशंस, या फिर रिकॉर्डेड सेशन से में हम बटन बनाना चाहें कि भाई आप जब चाहें तो मीटिंग में वापस आ सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। बस क्या बताना पड़ेगा, एच रेफरेंस, एड्रेस और जाना कहाँ है। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे एक डेमो बना रहे हैं जिसमें हम क्या कहें कि अगर आपको शिराज नूर को रीच करना है तो आप 3 तरह से रीच कर सकते हैं। पहला, उनकी वेबसाइट पे जाइए, फिर वहाँ जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हैं, फॉर्म्स वगैरह है फिल करने हैं वो करिए। दूसरा क्या है, आप उनको मेल करना चाहते हैं, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि आपको लगेगा कि आप जीमेल से मेल कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करता है कि जब आप क्लिक करते हैं, अगर आप डेस्कटॉप पे हैं, इन केस यू आर ओपनिंग दिस वेब पेज ऑन योर डेस्कटॉप और लैपटॉप, तो वो आपके सिस्टम में मौजूद ईमेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेगा। कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं? मेल, आउटलुक, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स है, इनको स्टार्ट कर देगा, क्या कि यहाँ से भेज दीजिए मेल। तो उसका आप यूज़ ही तब कर सकते हैं जब आप, पहली बात तो ये ऑनलाइन हो, दूसरी बात ये कि वो कॉन्फ़िगर्ड हो, और इन जनरली आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर कॉन्फ़िगर्ड नहीं होंगे। ओके, थर्ड इज, ये यूज़ सबसे ज़्यादा होता है जब आप वेबसाइट को मोबाइल से एक्सेस करते हैं। whenever you are accessing a page through website through मोबाइल, और आप चाहते हैं कि हम कोई ऐसा लिंक दें ताकि कोई क्लिक करे तो डायरेक्ट कॉल्स वगैरह कर सके, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे AH रेफरेंस TEL: फिर एक मोबाइल नंबर। ठीक है, इस केस में क्लिक करेगा जैसे ही मोबाइल से जाके वो सीधे कॉल में चला जाए। मेल के लिए मेल टू, कॉल के लिए टेल। ऐसा नहीं है कि ये मोबाइल पे नहीं चलेगा और ये डेस्कटॉप पे नहीं चलेगा, सब कुछ सब जगह चलेगा, लेकिन क्या है, फर्दर सेटिंग्स करनी पड़ेगी। इस केस में आपको आउटलुक और मेल, ये सॉफ्टवेयर आपको कॉन्फ़िगर करने हैं। इस केस में मोबाइल पे तो चल जाएगा, पीसीज वगैरह में क्या होता है, कॉलिंग का भी एक फीचर होता है, उसको ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका वहाँ से कॉलिंग भी हो सकती है। ये वाला फीचर अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, वहीं पे आपका सीधे जीमेल ओपन कर देगा और जीमेल से वो ईमेल को सेंड करना शुरू कर देगा। ओके, नोटेड? Yes, sir. ओके, Yes, sir. गुड गुड। सो इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये रखा हुआ है प्रोग्राम, इसको हमने सेव किया। अब इसको हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम में। ओके, सो यू कैन सी, अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमको कहाँ लेके जाएगा, shiraznoor.com पे। ये एक अलग वेबसाइट पे लेके चला गया। ठीक है, नाउ हमको यहाँ से वापस जाना है, बैक किया, वापस हम अपने प्रोग्राम पे आ गए। दोस्तों चीज़ ध्यान से देखिए, ये
ये पोर्शन ये इससे पता चलता है हमारा कि ये ऑफलाइन फाइल है। जो हमारे सिस्टम पे ही है। बट जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे हमने वेबसाइट पर क्लिक किया, नाउ व्हाट हैपन, ये जो एड्रेस है ये एक्चुअली कंप्लीट वेबसाइट का एड्रेस ये इस तरह से, ये देखिए ये पूरा एड्रेस एक्चुअली ये है http://rajnoor.com। ठीक है, तो ये ऑनलाइन है, मतलब मेरे सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्टेड है, तभी हम लोग वीडियो कॉल कर पा रहे हैं। और ये जैसे ही क्लिक किया सीधे उस लोकेशन पर पहुंचे। अगर हम apple.com, microsoft.com, jio.com, google.com कुछ भी बताते तो ये वहाँ पे चला जाता। तो बैक करते हैं ऐसे, ना ईमेल। अगर हम ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे सिस्टम में जो ईमेल का सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो गया, ईमेल नाम का। ठीक है, अगर आउटलुक होता तो आउटलुक से चलना शुरू हो जाता, बट इसके अंदर हमको सेटिंग करनी पड़ेगी। हमको सेटिंग्स नहीं करनी है, हमको यार सेटिंग्स नहीं चाहिए कि भाई हमको वो एक मेल भेजने के लिए हम पूरा सॉफ्टवेयर सेटअप करें, क्योंकि मेरा इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं है। हाँ, मेरा आउटलुक का इस्तेमाल है, बट वो मेरा दूसरे लैपटॉप है। ठीक है, आउटलुक का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं कि आप अपनी मेल्स को ऑफलाइन सिंक कर सकते हैं, मतलब अपने पास स्टोर कर सकते हैं सिस्टम में, ताकि अगर आपका इंटरनेट नहीं भी चल रहा है तो भी आपकी मेल्स आपको मिल जाए वहाँ पे। थर्ड इज़ फ़ोन, जो टेल वाला था। अभी कह रहा है कि डू यू वांट टू मेक अ कॉल, ये देखिए कि आप अपने लैपटॉप से ही एक फ़ोन करना चाहें तो उसके लिए अलग कोई एप्लीकेशंस हो सकती हैं। कह रहे हैं कि कौन सी एप्लीकेशन के ज़रिए से करना चाहें, जैसे स्काइप कॉल करना चाहते हैं तो स्काइप कॉल कर लेंगे। ठीक है, स्काइप का पर्पज़ यही है, कॉलिंग एंड वीडियो कॉलिंग। ओके, कोई कंफ्यूजन? गुड। सो क्लास, टिल टुडे विल बी कवरिंग दिस मच। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर अप करेंगे मार्की एंड वीडियो। ठीक, और तीसरी चीज़, ये हाइपरलिंक का इस्तेमाल करके एक छोटी वेबसाइट बनाने की भी कोशिश करेंगे, या फिर हम लोग उसका पहले वायर फ्रेम बनाएंगे, वायर फ्रेम या फ्रेमवर्क, कि हम किस तरह की एक साइट बनाना चाह रहे हैं। ओके ओके क्लास, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।